evening. I am Brigadier Tyagi. I am an oncosurgeon and I am presently director at Yashoda Cancer Hospital in Ghaziabad. आज हम बात करेंगे पेशाब की थैली के कैंसर के बारे में, जिसको अंग्रेज़ी में कार्सिनोमा यूरिनरी ब्लैडर भी कहते हैं। कार्सिनोमा यूरिनरी ब्लैडर अक्सर उन लोगों को होता है जो ज़्यादा सिगरेट पीते हैं। सिगरेट के कुछ मेटाबोलाइट्स जो हैं वो यूरिन में भी पास होते हैं। अक्सर आम धारणा ये है कि सिर्फ लंग का कैंसर होता है या मुंह का कैंसर होता है, तो स्मोकर के यूरिन में कुछ मेटाबोलाइट्स, कार्सिनोजेंस जिनको कहते हैं, वो यूरिन में पास होते हैं और उससे कार्सिनोमा यूरिनरी ब्लैडर या पेशाब की थैली का कैंसर होने का खतरा बना रहता है। इसका पता कैसे लगता है? पेशाब नॉर्मली या तो आपका येलो होगा या हल्का होगा रंग, उसमें कभी भी उसमें ब्लड आए, यूरिन रंग उसमें कभी भी उसमें ब्लड आए, तो सोचिए कि पेशाब के किसी भी रास्ते में, किडनी में या उसकी जो यूरेटर कहते हैं, जो ट्यूब उतर के आती है किडनी से या ब्लैडर में, कैंसर हो सकता है। तो एक बार भी खून आने पर बैठे नहीं, उसकी जांच ज़रूर कराएं। उसकी जांच हम कैसे करते हैं? कुछ तो हम सीटी स्कैन वगैरह करते हैं या पेट स्कैन करते हैं या एमआरआई करते हैं, और सब इसमें हमें वो गांठ दिख जाती है। अल्ट्रासाउंड में भी दिख जाती है गांठ हमको पेशाब की थैली के अंदर। और फिर हम सिस्टोस्कोपी यानी ब्लैडर के अंदर झांक करके एक दूरबीन से हम पता लगाते हैं कि ये बीमारी है। अब पेशाब की थैली में एक लाइनिंग होती है अंदर, जिसमें वो कैंसर शुरू होता है, और उस लाइनिंग के बाहर होता है ब्लैडर का मसल, जिसके कॉन्ट्रैक्ट करने से पेशाब की थैली खाली होती है, पेशाब बाहर निकलता है। अगर आपका कैंसर पेशाब की उस थैली की लाइनिंग तक सीमित है, जिसको हम सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर कहते हैं, तो आपका ब्लैडर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ एक प्रोसीजर होता है, उसको कहते हैं TURBT, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर। मतलब पेशाब के रास्ते से एक औजार डाल करके उसको अंदर से पूरा खुरच के बाहर निकाल देते हैं और उतने में काम बन जाता है। पर बीच बीच में हर 3-4 महीने में एक बार अंदर से सिस्टोस्कोप यानी पेशाब के अंदर झांकने की जो विधि को सिस्टोस्कोपी कहते हैं, वो 1-2 बार बीच में झांक के देखना पड़ता है हर 3-4 महीने में। अगर आपका कैंसर उस लाइनिंग से निकलकर, पेशाब की थैली की लाइनिंग से निकलकर पेशाब के थैली के मसल में चला गया है, तो फिर वो थैली बच नहीं सकती है। फिर वो पेशाब की पूरी थैली ही निकालनी पड़ती है, और आंतों से एक पेशाब का एक छोटी थैली बना करके उसे पेट में बाहर निकालते हैं। तो पेशाब में वो थैली में बैग लगा करके फिर आप पेशाब कर पाते हैं, तो पेशाब नॉर्मल रास्ते से आना बंद हो जाता है। तो इसमें कोई दूसरा दो राय नहीं है कि इसका कोई और कीमो से या रेडिएशन से पूरा इलाज संभव है। इसका मुख्यतः इलाज सर्जरी है। शुरुआती है तो पेशाब की थैली बच सकती है। अगर मसल इन्वेजिव डिजीज को कहते हैं, यानी मसल में घुस गई है बीमारी, तो फिर पेशाब की पूरी थैली निकालनी ही पड़ती है। थैंक यू सो मच।